जुनैद खान, जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आप जैसे लोगों ने डाला ही हुआ है, तो ये जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई, शेरों को जगा दिया, तब तक लड़ेंगे और माफ नहीं करेंगे, जान दे देंगे, ये सब बातें करके और ये मजमा जुटाकर देश में क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, अभी मैंने सुना कि किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि ये लोग देश के मुसलमानों को, भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो इंटरिम ऑर्डर लगाया है, स्टे किया है, उसमें कम से कम ये इस बात को तो मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो तो गुमराह नहीं हुए हैं। और ये इन्होंने जो बात कही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में, जो मैंने पिटीशन दाखिल करी है, उसमें ये कहा है कि जो 6 महीने का वक्त दिया है वक्फ प्रॉपर्टीज को पोर्टल पे चढ़ाने के लिए, मैंने वहां पर बिंदु उठाए हैं कि जिन वक्फ प्रॉपर्टीज में मुतवल्लियों का डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिसाइड नहीं है कि उन प्रॉपर्टीज का मुतवल्ली कौन है, तो जुनैद खान, प्रॉपर्टी को वक्फ पोर्टल पे कौन चढ़ाएगा? जुनैद खान, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर 6 महीने का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो 6 महीने का इंतजार नहीं हो सकता था? ये हैदराबाद और दिल्ली में मजमा जुटाना जरूरी है? ये देश को डराना, सरकार को डराना और लोगों को भड़काना ये जरूरी है क्या? एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त नहीं दिया। जो एक्ट है उसमें यह कहा गया है, जो नया संशोधन एक्ट आया है, कि 6 महीने में आपको अपनी जमीनों व संपत्तियों को, मुतवल्ली को जो है पोर्टल पर अपडेट करना है। मेरा ये 2 सवाल है कि जिन प्रॉपर्टीज में मुतवल्लियों का डिस्प्यूट चल रहा है, उन प्रॉपर्टियों को पोर्टल पर कौन अपडेट करेगा? अरे भाई, आप सवाल पूछने आए कि सवाल का जवाब देने आए? जुनैद खान, सवाल तो आप जाके पूछे सरकार से, और सवाल आपने रखा होगा सुप्रीम कोर्ट में। ममता काले हमारे साथ हैं और एसएन सिंह ये सवाल लेकर बैठे हैं। एक तरफ टीवी चैनल पर बैठेंगे तो सवाल लेकर बैठे हैं, दूसरी तरफ तालकटोरा स्टेडियम में जंगे आजादी का ऐलान कर रहे हैं, और आरोप आपकी सरकार पर है कि हालात देश में अगर बने हैं तो आप लोग जो कानून लेकर आए उसको वापस लीजिए, नहीं तो हालात इससे और बदतर हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। एसएन सिंह, देखिए विद्यानाथ जी, मुसलमान तो बड़ा नेक दिल इंसान होता है। मुसलमान सड़कों पे क्यों आएगा? मुसलमान धरना प्रदर्शन क्यों करेगा? अरे ये तो भू माफिया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आंदोलन माफिया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बयान माफिया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन धरना प्रदर्शन कर रहा है? ओवैसी साहब जो कहते हैं हम भारत के संविधान को नहीं मानते, 15 मिनट की छूट दीजिए, मोदी योगी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा? जो राम जन्मभूमि के फैसले को भी कहते कि हम नहीं मानेंगे, वो इंतकाल तक हमारे लिए बाबरी मस्जिद रहेगी। तो ऐसे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मदनी जी भी आ गए। मदनी जी का बयान देखिए, वो कहते हैं कि भाई लड़के लड़की तो एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, उनको एक साथ रहेंगे तो आवारगी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों का धरना प्रदर्शन नहीं है, आंदोलन जीवों का धरना प्रदर्शन एक रिहर्सल है। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम। अब आइए देखिए, वक्त पे भाई इतना सुंदर कानून बना है, अगर मुसलमानों को पसंद है तो भूमाफियाओं को क्यों दिक्कत है? इसके इतर चले जाते हैं। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हम तो जो है वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? जो संसद में बना हुआ कानून बना है, तो हमारे एक मुस्लिम स्कॉलर यहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानेंगे, इसको वापस करा के मानेंगे। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? आप सीधे सीधे कहिए ना कि भारत के संविधान को हमको नहीं मानना है, भारत के कानून को नहीं मानना है। चौथी बात एक विद्यानाथ जी कहना चाहूंगा, आप मान लीजिए मुसलमान और हिंदू हटा दीजिए, एक राम नाम की संस्था बनती है और वो कहती है कि भाई किसी भी जमीन पर हम हाथ रख दिए वो हमारा है। अब वो एक मुसलमान दौड़ के जाता है एसडीएम के पास कि भैया ये हमारे, ये वो राम नाम की संस्था ले लिया। वो कहेगा नहीं डीएम के पास जाइए, डीएम कहेगा हमारे पास कोई क्षमता ही नहीं। वो कहेगा कोर्ट जाइए, कोर्ट कहेगा हमारे पास क्षमता ही नहीं। तो मुसलमान क्या कहेगा? ये कैसा कानून है भैया कि हम कहीं जा ही नहीं सकते? इसलिए इसमें विसंगतियां दूर करके और मुसलमानों के लिए कानून बनाया गया। इसमें दिक्कत क्या है? नाहिद नहीं, झा साहब मैं सुन रही थी सबको। अब मैं बोलूं अगर आप परमिशन दें? देखिए भाजपा का तो मतलब ही, यानी भाजपा का तो मतलब ही है भू माफिया, जमीन डकैतों की पार्टी। इनको तो जहां जमीन मिल जाती वहां पे डकैती डालने निकल जाती है भाजपा टोली। अभी आपके मंत्री, भाजपा के मंत्री कहते लाखों मुसलमान में खुश हैं, आ रहे। तो फिर जब लाखों मुसलमान खुश हैं, सब बात कर रहे हैं, सब इनके पास आ रहे, देखिए अब बीच में नहीं। नो, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। आजम खान भाजपा में आ गए। एसएन सिंह, मैं वापस मौका दूंगा आपको, पहले बोलने दीजिए, नाहिद को बोलने दीजिए। नाहिद बोलिए। नहीं, जब लाखों मुसलमान खुश हैं, जैसा कि रिजिजू जी कह रहे हैं, मंत्री जो बीजेपी के हैं, तो क्या जरूरत है इस तरह की चर्चा कराने की? क्या जरूरत है डिबेट कराने की? अब आपका सवाल झा साहब ये है
कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो विरोध क्यों कर रहे? तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है, एक सेकंड नाहिद, मेरा सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप विरोध करके लोगों को भड़का क्यों रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई जैसी बातें आप क्यों कर रहे हैं। आप भाई देश में क्या करना चाहते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट पर और संसद में आपका भरोसा है तो आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? और आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज या आप जैसी जो प्रवक्ता हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, वो भी इसको सपोर्ट करती है। हैरानी इस बात की होती है। चलिए अब मैं बोल लूं झा साहब जी। अब आप कह रहे हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं, आप ये सवाल कर रहे हैं तो क्या? एसएन सिंह एक सेकंड रुक जाइए, वो बोल लेते हैं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना। 1 मिनट रुकिए, नहीं 1 सेकंड रुक जाइए एसएन सिंह प्लीज। एक गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, इनको दिक्कत है। देखिए आप कह रहे हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो क्या फैसले का इंतजार नहीं कर सकते? तो यही तो मेरा भी सवाल है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला, फैसले का इंतजार क्या बीजेपी नहीं कर सकती कि घर घर जा रही है मुसलमानों के घर घर जाना है, वक्फ कानून की खूबियां बताने, क्या उकसाने जा रही है बीजेपी? बीजेपी तो कानून, अरे बीजेपी की सरकार है। क्या पीडीए समाज को अब आप देखिए बीच में अब आप इंटरप्ट करेंगे जो बोलिए प्लीज। पॉइंट ऑफ कॉलिंग मी, ओके प्लीज आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। क्या बीजेपी उकसाना चाहती है मुसलमानों को 90% पीडीए को इस वक्त कानून के माध्यम से घर घर जाकर? वैसे तो घर घर कहीं जाएगी बीजेपी तो लोगों तो अपना घर बंद करा हुआ है, लोगों ने अपना दरवाजा बंद किया, इनको घुसने नहीं देंगे, एंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि छपास की बीमारी है, बीजेपी को मीडिया के माध्यम से छपने रहने की छपास की बीमारी है, तो रोज अखबारों में आता है कि घर घर जाएंगे, वक्फ कानून की बातें बताएंगे। अरे क्या माओ सेतुंग और तमिलनाडु और हिटलर की सरकार चल रही है? जी नहीं, बीजेपी की बैसाखी वाली सरकार चल रही। कब बैसाखी गिरी और बीजेपी सरकार गिरी? तो ये वो सरकार चल रही। क्या विरोध करने का तो सबको अधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो रहा है। अरे बीजेपी ये समझे कि वक्त से ना नफा ना नुकसान बीजेपी और बीजेपी के लोगों का नहीं है। अब आपका हो गया, मैं फिर आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। जो नफा नुकसान मैडम रुक जाइए, मुसलमानों को, मैडम रुकिए ना, अब हो गया प्लीज, अब रुकिए ना। आप ये कह रही हैं कि जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई शेरों को जगा रही, ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मतलब जब तक पश्चिम बंगाल वाले हालात नहीं हो जाते तब तक आप कहेंगी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई चल रही है और इनको बोलने दीजिए, भड़का नहीं दीजिए। नाहिद मैं वापस आऊंगा आपके पास, एसएन सिंह जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद ममता काले। अब मैं वापस आऊंगा, प्लीज रुक जाइए, प्लीज नाहिद प्लीज रुक जाइए। नहीं मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूं, आपने अपनी बात पूरी कर ली है, आप अपनी बात पूरी, मैं वापस आऊंगा नाहिद प्लीज। आप देखिए 1 मिनट रुकिए नाहिद प्लीज। अब आपने जो बोला है नाहिद लारी जी, फिर मैं आपके मैडम ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप बोलती ही रहेंगी, रुक तो जाइए नाहिद प्लीज, नाहिद प्लीज। जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। नाहिद प्लीज नहीं, रुक जाइए, एसएन सिंह जवाब दे रहे हैं। सरकार है और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के जो ये ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं इस कानून से मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी, तो ये बताने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नहीं इस कानून में कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, जो विसंगतियां थी उसको दूर किया गया। और मैं कह रहा हूं कि आज तक जो कानून 30-35 साल से चल रहा था, अगर वो इतना ही अच्छा था तो मुसलमानों का भला क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अब 1 मिनट आप दोनों रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए। ममता काले 1 सेकंड, दोनों रुक जाइए प्लीज। ममता काले को रखिए स्क्रीन पर, एसएन सिंह और नाहिद। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पाई, एसएन सिंह और नाहिद प्लीज रुक जाइए। ममता काले को रखिए स्क्रीन पर। ममता काले, क्या बीजेपी घर घर जाकर जब कानून के बारे में समझा रही है, मुसलमानों को बता रही है, तो बीजेपी उकसा रही है, या तालकटोरा स्टेडियम में और हैदराबाद में जो जलसे बुलाए जा रहे हैं उसमें जो तकरीरें की जा रही हैं वो उकसाव है? विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहती हूं आपके शो के माध्यम से पूरे देश को। पहला स्टेटमेंट, 1 घंटे में इलाज कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी। माननीय सांसद इमरान मसूद, राहुल गांधी के नेताजी कांग्रेस पार्टी के, मौलाना साहब कुर्बानी देनी पड़ेगी, मदनी साहब, ओवैसी जी प्रोटेस्ट करो, सड़कों पर आओ, अखिलेश यादव जी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़कों पर आएंगे। आप बताइए ये सब क्या चीजें हैं? क्या ये भड़काऊ चीजें नहीं है? क्या इस देश के अंदर प्रोटेस्ट करके इस देश के अंदर दंगे फैलाने की ये चीजें नहीं है? 1 घंटे में इलाज करने का क्या मतलब होता है भाई?
किसका इलाज करोगे, कैसा इलाज करोगे, कौन सी कुर्बानी देने की बात कर रहे हो, और कौन से अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। भाई माननीय सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश जी। इस देश के अंदर ये जो कानून पास हुआ है संविधान के तहत, देश के दोनों, देखिए ये गलत है ना, नाहिद ये गलत है, नाहिद ये गलत है, ये गलत है। जब एसएन सिंह बोल रहे थे आप कह रही थी कि आपके बोलने का टाइम है, आप बोलेंगी। अब ममता